हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बड़े अंक और छोटे अंक लेके आई हूँ। ठीक है, ये जनरली ये ऐसा कॉमन चीज़ नहीं है कि सभी को पता होगा। ये बहुत कम लोग को ही पता रहता है, और जिसको भी नहीं भी पता अगर रहेगा ना, और अगर मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगी ना, तो आप सोचेगा अरे ये तो इतना इजी था, ये तो कोई भी बना लेगा, कोई भी जान जाएगा। और जिसको पता होगा उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं आज बताऊंगी कि नंबर में कौन सा नंबर सबसे बड़ा होता है और कौन सा नंबर सबसे छोटा होता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक अक्षर वाले नंबर में। ठीक है, अंक में कौन सा अंक सबसे बड़ा होता है और कौन सा अंक सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले नंबर में मैं आपको बताऊंगी सबसे एक अंक वाला सबसे छोटा, एक अंक वाला सबसे छोटा नंबर। तो एक अंक का सबसे छोटा नंबर, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि क्या होगा। तो क्या होगा? एक। ठीक है, और अब दो अंक का सबसे बड़ा नंबर। एक अंक का सबसे छोटा नंबर। ठीक है, एक अंक का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? तो एक अंक का सबसे छोटा नंबर एक होता है, क्योंकि एक से छोटा तो कोई नहीं होता है। एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इससे बड़े होते हैं। तो यानी कि एक अंक का सबसे छोटा नंबर एक होता है। ठीक है, अब आ गए दो अंक का सबसे बड़ा नंबर। दो अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? तो दो अंक का सबसे बड़ा नंबर होता है 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाता है, और 100 3 अंक का होता है। ठीक है, हम लोग को दो अंक का देखना है कि दो अंक का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। दो अंक का सबसे बड़ा नंबर हो गया 99, क्योंकि इससे सब छोटा ही होता है। 99 से बड़ा कोई नहीं होता है, और बड़ा अगर होता है तो वो 3 अंक का हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक अंक का, यहाँ तो एक अंक का सबसे छोटा नंबर तो आप जान गए कि एक होता है, लेकिन एक अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? एक अंक का सबसे बड़ा नंबर, देखो, एक अंक का सबसे छोटा नंबर एक हो गया, और एक अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 9। अब आप लोग सोचेंगे 9 कैसे हुआ? तो 9 के बाद 10 हो जाता है, और 10 दो अंक का हो जाता है, और हम लोग को एक अंक का सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो वो 9 हो गया। ठीक है, देखिए कितना इजी है। बस आप लोग को यही देखना है कि सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन है, ये ध्यान में रखना है। बस ये खुद पे खुद बन जाएगा, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो। अब मैं आपको यहाँ क्या बताई थी? दो अंक का सबसे बड़ा नंबर 99। अब मैं आपको बताती हूँ दो अंक का सबसे छोटा नंबर। दो अंक का सबसे छोटा नंबर, तो दो अंक का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 10। दो अंक का सबसे छोटा नंबर 10 होगा। आप लोग जरूर सोचे होंगे कि एक अंक का सबसे छोटा नंबर अगर 1 है, तो दो अंक का सबसे छोटा नंबर 11 होगा। बहुत लोग के दिमाग में यही चल रहा होगा, लेकिन यहाँ दो अंक का सबसे छोटा नंबर 10 होगा, क्योंकि ये 10 है, ये 2 अंक का है, और 11 इसके बाद आता है। तो ये 1 1 हो गया, और यहाँ 0 है, तो यानी कि 10 पहले आता है ना, 10 छोटा हो गया ना, इसीलिए दो अंक का सबसे छोटा नंबर 10 होगा। और अब इसी तरह आपको हमें ऐसे ही करते करते रहना है। अब जितना भी अंक है, सिर्फ एक अंक का छोटा नंबर एक होता है, और एक अंक का छोटा नंबर 9 होता है। बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। एक और दो हो गया। अब मैं 3 अंक का बताती हूँ। 3 अंक का सबसे छोटा नंबर 100। ठीक है, 100 होगा, क्योंकि 100 सबसे पहले आता है। तीन अंक वाला नंबर स्टार्ट होता है, सबसे पहले 100 ही आता है, इसीलिए ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, मतलब 2 अंक में 10 होगा, 3 अंक में 100 होगा। अब इसी तरह अब देखिए
यहाँ 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर मैं बताती हूँ आप। 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर 999, क्योंकि इसके बाद 10,000 हो जाए, इसके बाद 1,000 हो जाएगा। 1,000 4 अंक का होता है, जैसे कि देखिए 1,000 इतना हो जाएगा, तो 4 अंक का होता है। तो 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर होगा 99, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी 4 अंक का। 5 अंक का सबसे अंक का सबसे बड़ा नंबर। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे छोटा अंक 1 हो गया, सबसे बड़ा अंक 9 हो गया, ठीक है। एक अंक में, और 2 अंक में सबसे छोटा अक्षर 10 हो गया, सबसे बड़ा अंक 99 हो गया। 3 अंक में सबसे छोटा 100 हो गया और सबसे बड़ा 999 हो गया। इसी प्रकार जितना भी अंक आप पूछा जाए, आपको छोटा और बड़ा, आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको पूछा जाए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो अगर 2 अंक का, 1 अंक का रहेगा तो 1 हो गया, अगर 2 अंक का रहेगा तो 10 हो गया, अगर 3 अंक का रहेगा तो 100 हो गया, अगर 4 अंक का रहेगा तो 1000 हो गया। बस आपको जितना भी अंक का पूछे उसमें एक जीरो बढ़ाते चले जाना है। जितने भी अंक का पूछे 1 जीरो बढ़ाते चले जाना है। तो ये हमारा सबसे छोटा संख्या हो गया। छोटा संख्या में जीरो को बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। जितने भी अंक का पूछे, 2 के पूछेगा तो 1 जीरो, 3 में पूछेगा तो 2 जीरो, 4 में पूछेगा तो 4 जीरो, ठीक है। वो जितना भी अंक का पूछे बस उसमें जीरो को बढ़ाते जाना है, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो सबसे बड़ी संख्या में हम लोग को जैसे 1 अंक का पूछेगा तो 9, 2 अंक का पूछेगा तो 99, 3 अंक का पूछेगा तो 999, 4 अंक का पूछेगा तो 9999, बस उसमें 99 को बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। अगर 1 अंक का पूछेगा तो उसमें मतलब 1 या 2 या 3 में छोटा अंक का पूछा जाएगा, जितने भी अंक का, ठीक है। छोटा अंक वाला साथ पूछा जाएगा, चाहे वो 2 में हो, 3 में हो, 4 में, तो बस उसमें जीरो को बढ़ाते चले जाना है। और अगर बड़ा में पूछा जाएगा तो बस उसमें 9 को बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, और ये बहुत ही इजी है। अगर आप लोग जानते होंगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते होंगे तो आज मैंने छोटे अंक और बड़े अंक आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को छोटे अंक और बड़े अंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।